मम्मी मम्मी मुझे वैसे नहीं सब कुछ बात तो नहीं, मैं बड़ी लड़की की तरफ पता कि मैंने यहाँ जाऊँगी फिर लड़ाई ना करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तभी तो मैं जब तो विश्वास है वहाँ पे, अभी तो बता तो रहा हूँ जो भी है उस जगह जानिए, मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने। बस वो तो पूछ है ना, ये आप ध्यान रखना। ये इसलिए तो कह रही हूँ, बाकी तो कुछ माँ की कृपा होगी। देखो यहाँ पे आज तक जो भी आया होगा किसी को मतलब ये नहीं है कि किसी को फर्क नहीं मिला होगा, सबको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं विकास कामराय। तो आज मैं हरिद्वार में आया हूं और यहां आज मैं पंडित अजय भट्ट जी के साथ हूं। अमूमन मेरा जो पत्रकार वाला दिमाग है दोस्तों, इन चीज़ों को मानता नहीं, लेकिन आज मैं अपने एक मित्र के साथ यहां आया था और मेरे मित्र को कुछ परेशानी थी और मुझे भी थोड़ा बहुत परेशानी जो लाइफ में होती हैं वो चलती रहती है। तो हम गुरुजी के सामने बैठे, गुरुजी ने हमारा पूरा जो हमारी परेशानियां थी वो खुद ब खुद बता दी। मैं हैरान हूँ कि आखिर इतना जो एक्यूरेट उन्होंने मेरे बारे में बताया। जो हमारे साथ में जो मित्र आए थे उनके बारे में सुबह से देख रहा हूँ मैं, और बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल हैरान करने वाली दोस्तों, एक एक चीज़ उन्होंने बताई। कहीं दूर से कोई लोग आए उनके बारे में भी बिना कुछ जाने उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो आइए अजय भट्ट जी से जानते हैं कि आखिर कैसे वो करते हैं ये ऐसा। उनका दरबार आप देख सकते हैं साधारण सा है, कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, सिंपल सा उनका दरबार है और यहाँ वो बैठते हैं। जी थोड़ा बताइए कि आपका ये दरबार जो यहाँ पे लगता है ये कब लगता है और आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं, या माँ भगवती ने मुझे इसका एक माध्यम बनाया है लोगों की मदद करने का। जय माता दी। माँ भगवती सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करे। सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है जगत जननी है। मेरे यहाँ पे लगती है माँ भुवनेश्वरी भद्रकाली की चौकी लगती है। ये आज से नहीं, बहुत समय पहले से लग रही है। मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने, मैं तो उसी माँ जगत जननी के उसमें चल रहा हूँ। ये लगभग दरबार का हरिद्वार में कम से कम 2-2.5 साल हो गया है। बस यही है कि उस माँ जगदम्बा की जिसको जो शब्द बोल देता हूँ वही शब्द होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती है। वो आपने देखा होगा, सुबह आ गए थे, कोई दिखावा नहीं है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क दरबार है। और बहुत सारे लोगों की समस्या यहाँ पे भगवती 3 दिन 1 हफ्ते में फ़र्क दिखाती है। गुरु जी आप एक बहुत युवा हैं, लेकिन आपको कैसे एहसास हुआ पहले कि मुझे भगवती भद्रकाली जो आप पे अवतरित होती है, उन्होंने कैसा आपको एक संकेत दिया कि आपके अंदर ये जो ऊर्जा है ये आए? देखिए, पहले लगभग 5 वर्ष पहले मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब होता था। मैं उस टाइम हॉस्टल में रहता था, ये श्री ब्रह्मचारी रामकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई भी चल रही है। तो वहाँ पे मेरा कभी जैसे मैं बाहर का खा लेता था और उस टाइम मेरे स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। मेरे पे नर्सिंग भी आता है, भद्रकाली भुवनेश्वरी भी आती है। तो तब से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। तो फिर जैसे आजकल हमारे देवभूमि उत्तराखंड में देव शक्तियाँ हैं, तो जहाँ गया कहीं कुछ निकला, कहीं कुछ निकला। बस ये है, मैंने माँ काली को बचपन से ही मानता हूँ, माँ भद्रकाली को बचपन से मानता हूँ। और जो हमारी कुल देवी है, जहाँ के हम टिहरी गढ़वाल से हैं। तो माता रानी की इतनी कृपा है हम पे। नहीं, मैं तो भगवती को बोलता हूँ सभी भक्तजनों पर अपनी मनोकामना रखें। तो तब से मतलब ये है कि हमने पूजा, मतलब हर 6 महीने में भगवती का मंडान लगता है। ये टिहरी में लगता है, वैसे मेरा मूल निवास टिहरी गढ़वाल है। तो तब से माता रानी ने थाल पकड़ ली थी। पंडित जी हमने सुबह से ये भी देखा है यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनको आप यहाँ जैसे वो सामने बैठते हैं आपके, आप पूरा उनका जो उनका भविष्य था, मतलब वर्तमान है, सब कुछ बता देते हो। ऐसे कैसे कर पाते हो आप ये जब आपने देखा होगा, जब मेरे ऊपर माता रानी आती है, माँ भगवती विराजमान होती है, तो उस टाइम मतलब मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे लोग अपनी कहानी पहले बताते हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ। आपने देखा होगा मैंने रोक दिया, मैंने प्रभु आप कुछ मत बताइए, जो बताएगी जगत जननी बताएगी। तो ये है कि मुझे खुद भी मतलब उस टाइम इतना याद नहीं रहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं होता है। ये मतलब शरीर में एक कंपन सी छूट जाती है और बताती माता रानी है। उसके बाद भगवान साक्षात बताता है। ये भगवती की कृपा है। गुरु जी एक बात भी बताइए, हमारे उत्तराखंड में एक
एक गली गली में आजकल कुछ लोगों ने इस नाम पे एक धंधा सा शुरू कर रखा है, आप क्या कहेंगे उनके लिए? क्योंकि इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं, तो इससे क्या कहेंगे आप? देखिए प्रभु, मैं तो सभी जितने भी देव डोलियाँ वाले हैं, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि देव डोलियाँ है नहीं, है सकती है, पर बहुत सारे लोग मतलब ऐसे ही चला रहे हैं, बहुत सारे दरबार ऐसे ही चल रहे हैं। पहले खुद पर्सन बताते हैं कि हमारी ये परेशानी, तब उत्तर मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्हीं को यही बोलूँगा, ये जो ढोंग पाखंड आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं किसी दरबार का नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गया मैंने वहाँ शक्ति देखी। मैं ये नहीं कहता, मैं कभी ऐसे दरबार बहुत जगह गया, मैं ऐसे दरबार में भी जहाँ मैंने खुद पहले अपने पर्सन बताए तो मुझे उत्तर मिले। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम ऐसा नहीं चल सकते हो। मेरी तो जगत जननी गुरु है, मेरे कोई वैसे मतलब ये नहीं है कि कोई गुरु मतलब बने, ये मैंने उसको गुरु बना रखा अपना। मैंने माँ तू ही मेरी गुरु है, क्योंकि एक मनुष्य में मतलब क्या हमारे अंदर घमंड आ सकता है, लालच आ सकता है, पर एक जगत जननी के अंदर कभी नहीं आ सकता है। मैंने उस जगत जननी पे छोड़ रखा है। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ कुछ भक्त भी आए हैं, अपनी समस्याएं। मेरे बेटे की वजह से आई थी। मेरा बेटा नशा करता था बहुत, और उनने छोड़ दिया नशा। अच्छा, आने बाद छोड़ दिया? हाँ, अब फिर दोबारा से उन्हें थोड़ा सा ऐसा करना शुरू करा था, तो फिर मैं आई हूँ। और मेरे मामा जी 2 दिन से गायब थे। हम आए थे यहाँ दरबार में, मामा की जो बड़े मामा की बेटी और मैं आए थे। हम यहाँ से गए हैं, जो उपाय बताया था गुरुजी ने हमें, वो उपाय हम कर नहीं पाए थे। हमारे मामा जी हमें मिल गए, हम फिर प्रसाद चढ़ाने आए यहाँ पर। मतलब आपको पूरी आस्था है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। समस्या तो बहुत कुछ होती हैं, लेकिन यह है कि आस्था होनी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद माँ की भक्त हूँ, माँ की पूजा करती हूँ, और ये गुरुजी बैठे हुए हैं, इनके लिए मेरी बहुत बड़ी आस्था है। दरबार भी सच्चा है, यहाँ जो भी आता है अपनी कामनाओं को लेके पूर्ण होके ही जाता है। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जाएगा यहाँ से और इच्छा को अपनी अधूरी छोड़ के जाएगा। वो तो एक मन की बात है कि इंसान के लिए क्या श्रद्धा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन संपूर्ण रूप से ये दरबार बहुत सच्चा है, आदरणीय है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो लोग भी आते हैं यहाँ, वो यहाँ माथा टेकें, अपनी कामनाओं को पूर्ण अगर होते हैं तो और लोगों को भी बताएं, जिससे इस दरबार को आगे बढ़ने का जरिया मिल सके और लोगों की कामनाओं को पूर्ण। धन्यवाद। ये भट्ट जी जैसे विद्वान गुरु है, यहाँ पे कोई आडंबर आपको दिखेगा नहीं। छोटा सा एक कमरा है और सिंपल सा यहाँ पे माता की चौकी लगती है, और लोग पूरे देश से यहाँ पे लोग आते हैं, और यहाँ पे कोई बड़ा उपाय नहीं बताया जाता है। छोटे छोटे माते जो घर में हो जाएं वो उपाय पंडित गुरु जी बताते हैं और लोगों को आराम मिलता है। तो दोस्तों आस्था का कोई तर्क नहीं है, आपने जिस पे विश्वास कर लिया वही आपके लिए परमात्मा है। धन्यवाद।